पाकिस्तान की बेलौस कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। मुल्क भर में आज यौम तकरीम शहदा मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब GHQ यादगार शहदा पर होगी। आर्मी चीफ यादगार शहदा पर फूल रखेंगे। शहदा को खुसूसी सलाम पेश किया जाएगा। पाक बहरिया और फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। मसाजिद में शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की जाएगी। फ़ौज पाकिस्तान और दीगर इदारों के जान कुर्बान करने वाले शहदा की यादगार पर भी सलामी पेश की जाएगी। आज पूरी कौम के लिए शहदा को याद करने और खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। शहदा पाकिस्तान हमारे हीरो और अजीम असासा हैं। यौम तकरीम शहदा के मौके पर अस्करी क़यादत का शहदा को खिराज अक़ीदत। शहदा की अबदी कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ कभी भुलाई नहीं जाएंगी। दुश्मन के प्रोपेगेंडे के बावजूद कौम शहदा की कुर्बानियों को नहीं भुला सकती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और दीगर का शहदा को खिराज अक़ीदत। कौम के जज्बों को जला बख्शने के लिए ICR की जानिब से यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान की मुनासबत से तराना निसार वतन जारी। यौम तकरीम शहदा पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि शहदा और गाज़ियान वतन को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। कौम का बच्चा बच्चा कौमी जज्बे से सरशार होकर घरों से निकले। शहदा की कब्रों पर फूल निछावर करें। सदर मुमलिकत ने कहा, शहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में अमन सुकून है। शहदा के लवाहिकीन का जज्बा हौसलों को नहीं जला बख्शा है। वज़ीर ख़ारजा बोले, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी शहदा से मोहब्बत अपना फ़र्ज समझता है। शहदा का खून हम सब पर फ़र्ज है। 9 मई को जो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो दरिंदगी हुई, 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके अजीम सपूतों ने जान हथेली पे रखकर पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा किया। हम अपनी अफवाज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगने देंगे। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की, इनके लिए कोई माफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन से खिताब। मज़ीद कहा, मेरी सिफारिश से भी कोई नहीं छोड़ा जाएगा। किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दी जाएगी। शहदा हमारे हीरो हैं और इनकी तकरीम पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। 9 मई के बाद ख़ास तौर पर मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। मेरे पर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है, ये मेरा अपना फैसला है। एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही हैं वाकई में जो मुलव्वस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। असद उमर ने पार्टी ओहदे छोड़ दिए। पार्टी नहीं छोड़ी। मरकजी जनरल सेक्रेटरी और कोर कमेटी के ओहदों से मुस्ताफ़ी। कहा, ऐसे हालात में जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और मुज़ाकरात करें। जो वाक़यात पेश आए इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ। मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। फवाद चौधरी की सियासत से ब्रेक। कहते हैं, पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। 9 मई की मजम्मत करता हूँ। इमरान खान से राह जुदा कर रहा हूँ। साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमा नदीम ने पार्टी को अलविदा कह दिया। साबिक MP नादिया शेर ने भी पार्टी को छोड़ दिया। हुसैन इलाही का तहरीक इंसाफ छोड़कर दोबारा काफ लीग में शामिल होने का ऐलान। सब PTI छोड़ दें, जिसे मैं टिकट दूंगा वो जीतेगा। इन हरबों से तहरीक इंसाफ खत्म नहीं होगी। इमरान खान कहते हैं, अवाम जानते हैं मुल्क में क्या हो रहा है। साबित हो चुका, जो हुआ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा, कौम हौसले रखे। आप कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौम से कहता हूँ किसी सूरत हार न माने। इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, मैं एक मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। जो भी ताकतवर लोग हैं वो इस कमेटी से बात कर लें। बाबर अवान का पार्टी छोड़ने वालों पर दिलचस्प तबसरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो डेपुटेशन पर आए थे अब वो कैबिनेट डिवीजन वापस रिपोर्ट कर रहे हैं।
आज़ादी सहाफ़त पर बार बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को अगवा कर लिया गया। भाई की थाना आबपारा में दरख्वास्त, कहा समी इब्राहिम को दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया। 2 पुलिस की गाड़ियों ने तहवील ली। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायजा लिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं, प्लानिंग से किए गए। इमरान खान का हर हरबा नाकाम हुआ, अस्करी तंसीबात पर हमला आखिरी हरबा था। इमरान खान ने जितने इक़दाम किए, भारत में खुशी मनाई गई। भारत जो कुछ पाकिस्तान के साथ ना कर सका वो इमरान खान ने किया। इसने जुआ खेला जो हार गया। इंफरादी हैसियत में तोड़ फोड़ की सजा हो सकती है, सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लग सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली सफर कहते हैं पाबंदी का इक़दाम उठाया तो कलअदम हो जाएगा। अगर कोई जमात इंतशार फैला रही हो तो कवानीन मौजूद हैं। और माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुकूमत नहीं अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के इंतखाबात नजरसानी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि आपको घबराना नहीं चाहिए, अदालत साफ दिल के साथ आपके लिए बैठी है। कोई माकूल नुक्ता उठाया गया तो जायजा लेकर फैसला करेंगे। केस की मज़ीद समाअत आज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।